ए और एन का यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगभग अभी आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो पहले स्टैंडर्ड से ही आपको ए एन आपको देखने को मिल जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और लगभग 10वीं 12वीं और आप जब कॉलेज स्तर पर जाएंगे तो वहाँ तक इसका यूज पूछा जाता है। कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है, यहाँ पर हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे या फिर द लगेगा। तो इस तरह से ए का यूज़ और एन का यूज़ पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें ज़रूर देख लीजिए। और पिछले 2 वीडियो में इस पर बात किया गया था और आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे, पर फिर भी यहाँ पर ये वीडियो और देख लीजिए ताकि और आप क्लियर रहें। किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, ए वाला देखिए, ए का यूज़ आप कहाँ करेंगे, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर का उच्चारण। यहाँ पर मेन चीज़ आता है कि उच्चारण, किसी भी वर्ड का उच्चारण जो आप उसका शुरुआत कौन से वर्ड से हुआ है, व्यंजन से हुआ है या फिर वोवेल से, व्यंजन से या फिर स्वर से, यही मैटर जो होता है, यही मुख्य होता है इसमें। यहाँ पर लिखा है किसी भी वर्ण का पहला अक्षर का उच्चारण यदि हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग ह, ग से लेकर ह तक आदि से मिलता जुलता हो तो यहाँ एक का प्रयोग होता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, कैट, यहाँ पर CAT शुरुआत कैसे हो, कौन से वर्ड हुए हैं, हिंदी का जो उच्चारण होता है उसे आप देखते हैं। कैट का, तो अ कैट का एक व्यंजन है, का बैट, ब एक व्यंजन है, अ बैट, इसलिए आपने ए का यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि यहाँ पर ए है, पर आप सामान्य पढ़ते समय आप अ पढ़ेंगे इसे, अ कैट, अ बैट, ए बैट नहीं। ए तब पढ़ा जाता है जब आप फोकस करते हैं उस पर बात, जब आप बल देना चाहते हैं। जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह कैसे, मान लो ज़्यादातर क्या होता है कि आप खाना पकाते हैं, ज़्यादातर महिलाएं या फिर जो बहनें होती है, बहन या कहें तो ठीक है, तो वे खाना पकाते हैं। तो वह एक लड़का है, वो कैसे खाना पका सकता है। इफ़ यू वांट टू से लाइक दिस देन यू विल हैव टू प्रोनाउंस इट, यू कैन से ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वह एक लड़का है, वो कैसे खाना पकाएगा, ही इज ए बॉय, वहाँ पर बोलेंगे आप ए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं वह लड़की है, भाई वो लड़की है, ही इज ए गर्ल, ही इज ए गर्ल। तो इस तरह से जब आप बल देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक ए बोलेंगे, पर बाकी समय सामान्य से वह एक कैट है, ही इज सॉरी, तो कैट है या फिर बैट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ बुक, अ पेन, अ चाइल्ड, अ हैंड, अ डे। तो आप काफ़ी समझ गए होंगे कि ए का यूज़ कहाँ होता है। तो अब क्या आप श्योर हैं कि आप ए का यूज़ कहीं पर भी आप कर सकते हैं, माने जहाँ पर आपको लगाना है क्या वहाँ पर अब आप लगा लेंगे।
व्हाट डू यू थिंक? तो मुख्य चीज़ यहाँ पर आप उच्चारण देखेंगे कि कहीं व्यंजन से स्टार्ट हुआ है तो ए लगाएंगे, और सरलता से अगर आप कहें तो आप ए का यूज़ आँख मूंद करके कर सकते हैं 90%। कब? अगर ए ई आई ओ यू एन ए ई आई ओ यू ये 5 अगर वर्ड अगर शुरुआत 5 जो वर्ड हैं 5 कहें तो 5 इसे क्या बोलते हैं, इनमें से अगर वर्ड की शुरुआत नहीं हुआ है, समझ रहे, इनमें से अगर वर्ड की शुरुआत नहीं हुआ है तो आप ए का यूज़ आँख मूंद करके कर सकते हैं 90%। आप देख रहे हैं कैट में ये तो आया ही नहीं है, कैट बोलेंगे तो वहाँ पर ये तो लगा ही नहीं चाहिए, बैट बोलेंगे तो वहाँ पर माने इनमें से कोई भी नहीं आया है, ना तो ए आया है, ना आई, ना ओ यू, इनमें से कोई भी नहीं, ए ई आई ओ यू, इन 5 में से कोई भी नहीं है। तो सामान्य आप देखेंगे वर्ड, जो भी वर्ड है, अगर आपको ये लगाना है या फिर एन लगाना है तो आपको देखना होता है कि ए ई आई ओ यू एन, अगर ये वर्ड से शुरुआत नहीं हो तो आँख बंद करके आप ए का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10% आपको आँख खोलना पड़ेगा 10% आपको जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था ना कि आवर पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग कैसा होता है, एच से शुरुआत होता है, तो मुख्य होता है कि क्या, उसका उच्चारण। तो उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, बस हो गया एक यूज़। चलिए एन पर बात कर लेते हैं। यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर का उच्चारण यदि हिंदी के स्वर वर्ण जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ आदि से मिलता जुलता हो तो एन का प्रयोग होता है। एन का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आपको स्वर से अगर कोई वर्ड शुरुआत होता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखे एन एयर, यहाँ पर हेयर नहीं पढ़ेंगे इसका, एयर। एन एम ए एम ए समझते जाइए। यहाँ पर एम लिखा जरूर है, लेकिन इसे हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं आप, एम। यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है ना, तो वहाँ उसके सामने एन। तो यहाँ पर मुख्य खेल किसका है, उच्चारण का है, यही आप नोट करेंगे। एम लिखा है पर उसे आप पढ़ रहे क्या रहे हैं, ए है ना, कैड़ी वाला है, ये आपने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर वही है एन एम ए, एन एम, एम से शुरू हो रहा है, एम मतलब ए, ये याद रखिए, एम ए। हेयरिस, हेयरिस नहीं पढ़ेंगे इस ना, ये भी याद रखिए, एयरिस है, तभी एन की यूज़ हुआ है। अगर इसे हेयरिस पढ़ते तो फिर ए का यूज़ होता, क्योंकि ह पढ़ते तो फिर माने ह को उच्चारित होता तो फिर ये व्यंजन होता, पर यहाँ पर एयरिस। एन एम एल ए, एम के सामने, एम एल ए के सामने एन क्यों लगा है, यही है कि एम का उच्चारण किस तरह से हुआ है। ए हिंदी का उच्चारण देखिए, ए एम, तो इसलिए इसके सामने एन एम एल ए। उसके बाद आगे दिया है एन आवर, इसे एच से शुरू है पर इसे आपने पढ़ा है क्या, आवर, इसे हावर नहीं पढ़ते। अगर आप इसे हावर पढ़ते तो ए का यूज़ करते आप, क्योंकि ह क्या होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन से शुरुआत होता है। कोई भी वर्ड तो आप क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं।
और नीचे जो वर्ड है एन ऑनर, क्या पढ़ते हैं इसे? ऑनर आप नहीं पढ़ते। ऑनर पढ़ते तो ए का यूज़ करते हैं क्योंकि ह से शुरुआत होता है, पर ये आ से, औ से, ऑनर से। और एक स्वर है, स्वर से जो वर्ड शुरू होता है उसके सामने आप एन का यूज़ करते हैं। एन इंडियन, इसके सामने एन इंडियन, क्योंकि इंडियन एक इंडियन का जो उच्चारण है वो ई से शुरू है। एन इंडियन, एन एक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक का यूज़ कहाँ करना है आपको और एन का यूज़ आपको कहाँ करना है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर आपको ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है। तो ये चाहें तो आप इन सबको नोट करते जाइए। लगभग 2 वीडियो इस पर अपलोड कर दिए गए हैं। और तो इस तरह से भी इन सबको इन तीनों को आर्टिकल बोला जाता है। ओके, तो इन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है और इसी पर और बात कर दी जाएगी कल, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और बना करके देखिए, श्योर होइए कि आपने इन्हें सीख लिया है। और चाहें तो जो अगर वो चीज़ें समझ में आई है, नहीं समझ में आ रहा या फिर कोई भी दिक्कत हुई तो आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू।